नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, दुनिया के किसी भी कोने से बस इंटरनेट के जरिए अपने घर के उपकरणों को कंट्रोल करना कितना कमाल का है ना। आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे बेहद किफ़ायती माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग करके एक DIY वेब सर्वर बनाया जाए। और हाँ, इसी के साथ हम एक बहुत ही शानदार चीज़ भी सीखेंगे कि कैसे BME280 सेंसर को ESP32 या ESP8266 के साथ जोड़कर तापमान, नमी, वायुमंडलीय दबाव और यहाँ तक कि ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई भी मापी जा सकती है। यह IoT की दुनिया का हेलो वर्ल्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। 1. माइक्रो कंट्रोलर से परिचय। 2. आर्डुइनो IDE की तैयारी। 3. वाईफाई और नेटवर्क सेटअप। 4. वेब सर्वर का निर्माण। 5. सर्वर की टेस्टिंग। और अंत में 6. IoT की दुनिया। ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट रास्ता है जो हार्डवेयर की अनबॉक्सिंग से लेकर एक काम करने वाले वेब सर्वर को लॉन्च करने तक का पूरा सफर तय करेगा। तो आइए पहले कदम से शुरुआत करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से परिचय। पूरे सिस्टम के दिमाग को समझना सबसे जरूरी है। होम ऑटोमेशन की दुनिया में ये दोनों ही किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। एक तरफ हमारे पास ESP8266 है जो बेसिक वाईफाई ज़रूरतों के लिए बेहद किफ़ायती और शानदार है, और दूसरी तरफ है इसका एडवांस्ड वर्जन ESP32। ये असल में एक पावर हाउस है। इसमें 240 मेगाहर्ट्ज का ड्यूल कोर प्रोसेसर है, बिल्ट इन ब्लूटूथ है और यहाँ तक कि कैपेसिटिव टच जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये ESP8266 नोड MCU किट है। सच कहूं तो ये एक बेहद ही व्यावहारिक बोर्ड है। इसमें वाईफाई पहले से ही इनबिल्ट आता है, जो इसे बाजार में उपलब्ध सबसे आसान प्लग एंड प्ले समाधानों में से एक बनाता है। शुरुआती प्रोजेक्ट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और अब इस ESP32 बोर्ड को देखिए, खास तौर पर इस छोटी सी CP2102 चिप को। ये चिप सच में एक लाइफ सेवर है। इसी की बदौलत बोर्ड को बिना किसी भारी भरकम भारी प्रोग्रामर के सीधे कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है। बस केबल लगाइए और काम शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण पर, आर्डुइनो IDE की तैयारी। हार्डवेयर तो हो गया, लेकिन उसे काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि इन बोर्ड्स को बहुत ही जाने माने आर्डुइनो IDE का उपयोग करके आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये IDE कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच एक अनुवादक का काम करता है, और इसे सेटअप करना बस 3 आसान स्टेप्स का काम है। आपको बस प्रेफरेंसेस विंडो खोलनी है और इस जगह पर उस विशिष्ट JSON URL को पेस्ट कर देना है। ऐसा करते ही आर्डुइनो का एनवायरनमेंट इन नए बोर्ड्स को आसानी से पहचानने लगता है और आपकी प्रोग्रामिंग का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, वाईफाई और नेटवर्क सेटअप। किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट में पहली शर्त होती है कनेक्टिविटी। इसके लिए कोड के ये ब्लॉक एक डिजिटल बाउंसर की तरह काम करते हैं। ये आपके नेटवर्क के नाम और पासवर्ड यानी क्रेडेंशियल्स की जांच करते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ वाईफाई कनेक्शन स्थापित करते हैं। जब तक ये बाउंसर हरी झंडी नहीं देता यानी WL_connected स्टेटस नहीं मिलता, सिस्टम आगे नहीं बढ़ता। नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद हम अपने चौथे चरण पर पहुंचते हैं, वेब सर्वर का निर्माण। यही वो मुख्य सर्वर है जो असल में काम करेगा। ये सर्वर लगातार एक रिसेप्शनिस्ट की तरह बैठा रहता है, इंतजार करता है कि कब कोई वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजे। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, ये उसे पढ़ता है और URL में दिए गए निर्देशों के आधार पर बोर्ड के फिजिकल पिन्स को ऑन या ऑफ करने का फैसला लेता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस विशिष्ट कोड स्निपेट को देखिए, ये बहुत ही क्रूशल है। अगर वेब सर्वर अपने हेडर में ये सटीक टेक्स्ट get/26/on देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि क्या करना है। वो सीधे GPIO पिन 26 को पावर आउटपुट करने का निर्देश दे देता है, यानी आपके ब्राउज़र का एक सिंगल क्लिक असल दुनिया में किसी डिवाइस को चालू कर देता है। अब वक्त है सबसे रोमांचक हिस्से का, चरण 5, सर्वर की टेस्टिंग। कोड लिखने के बाद हमने उसे कंपाइल किया और बोर्ड पर अपलोड कर दिया। अब बाईं ओर देखिए, सीरियल मॉनिटर पर बोर्ड का अपना एक डिजिटल पता यानी IP एड्रेस आ चुका है। जैसे ही इस एड्रेस को हम किसी भी वेब ब्राउज़र में डालते हैं, दाईं ओर दिखने वाला ये शानदार और सिंपल क्लिकेबल वेब इंटरफेस तुरंत खुल जाता है। ये पल सच में जादू जैसा लगता है। अब हमारे आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं,
IoT की दुनिया। एक LED या रिले को कंट्रोल करना तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होता है। इन्हीं वेब सर्वर सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम बहुत ही एडवांस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है BME280 सेंसर की। ये एक हाई प्रिसिजन सेंसर है जो पुराने DHT11 या DHT22 के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक डेटा देता है। I2C कम्युनिकेशन के जरिए ये एक अकेला सेंसर न सिर्फ तापमान और नमी नापता है, बल्कि वायुमंडलीय दबाव और उस दबाव के आधार पर ऊंचाई यानी ऑल्टीट्यूड का भी बिल्कुल सटीक डेटा देता है। अगर आप अपना खुद का एक एडवांस्ड स्मार्ट वेदर स्टेशन बनाना चाहते हैं तो BME280 और ESP32 का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन है। और बात सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है, आप इस तकनीक को पूरे तरह से मोबाइल भी बना सकते हैं। इसी वेब सर्वर इंटरफेस का उपयोग करके एक पूरे रोबोटिक कार को आगे पीछे ले जाने और उसे मोड़ने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। तो अब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स और वेब सर्वर की एक बहुत ही मजबूत नींव है। एक साधारण वेब ब्राउज़र से फिजिकल दुनिया को कंट्रोल करने की ये चाबी अब आपके हाथ में है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगला कौन सा अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑनलाइन लाया जाएगा। क्या ये BME280 वाला एडवांस्ड वेदर स्टेशन होगा, कोई स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम या कुछ और? संभावनाएं बिल्कुल अनंत है। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला है तो ऐसे ही और बेहतरीन ESP32, ESP826 और IoT ट्यूटोरियल्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।